बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच, इसके अंदर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से ये मैच हरा दिया है। पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के अंदर 11 मैचेस हारने के बाद ये 12वां ऐसा मैच है जो पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के अंदर जीता है। अगर हम बात कर लें शान मसूद की कप्तानी के ऊपर, तो शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर हम 6 मैच हारने के बाद ये 7वां ऐसा मैच है जो हम शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर जीते हैं। अगर ये हम टेस्ट मैच जीते हैं तो इसका सारा क्रेडिट 3 से 4 खिलाड़ियों को जाता है, जिसके अंदर कामरान गुलाम जिन्होंने अपने डेब्यू मैच के अंदर 100 किया, इनके साथ नुमान अली, साजिद खान और आगा सलमान को इस जीत का क्रेडिट जाता है। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मीर ताबिश मीर साहब ने। ताबिश भाई, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत नवाजिश आपकी जनाब हाफिज साहब और आपकी पूरी मैनेजमेंट की एक बार फिर से मैं जो है उनका मशहूर ममनून हूँ जिन्होंने आपके इस प्रोग्राम में लबकुशाई करने का मुझे मौका दिया। तब भी किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान की इस जीत को? 11 मैचेस हारने के बाद हम 12वां मैच अपने होम ग्राउंड के अंदर जीतते हैं और उसका सारा क्रेडिट कामरान गुलाम, साजिद खान और नुमान अली और आगा सलमान को जाता है। तो इस जीत के साथ हमारी टीम का क्या आपको लगता है कोई मोमेंटम बन गया, हम तीसरा मैच भी जीत के ये सीरीज भी अपने नाम कर सकते हैं? हाफिज साहब, आपने सवाल किया कैसा देख रहे हैं इस मैच को, तो मैं तो बड़ा अच्छा देख रहा हूँ। आप देखें, मैंने नजर का चश्मा भी लगा लिया है और मुझे काफी अच्छा जो है मैच देखने के बाद महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान बिल आखिर कोई तो मैच जीता, लेकिन इस मैच के दो बड़े किरदार हैं। वो दो बड़े किरदार वो हैं कि कितने आदमी थे, तो भाई 2 ही आदमी थे जिन्होंने अंग्रेज के 11 बैट्समैन को पवेलियन की राह दिखाई और पाकिस्तान ने तारीखी अंदाज से इस मैच को जीता है। इसमें क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को नहीं जाता है, लेकिन हाँ आकिब जावेद यानी कंपनी को जाता है। उनके साथ जो टीम काम कर रही है, अलीमदार साहब, उनको जाएगा ये क्रेडिट। ये जो फैसले आकिब जावेद साहब ने लिए ये उनको क्रेडिट जाएगा। इस वक्त आकिब जावेद साहब की नजरें हैं पिंडी की पिच पर, तो पिंडी की पिच से मुतालिक वो सोच रहे हैं क्या तब्दीली करनी, आया फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए या फिर स्पिनर्स को मौका देना चाहिए। ये बड़ा इम्तिहान है आकिब जावेद साहब के लिए। इस तरीके से सिलेक्शन की जाती है। आप जब इतने बड़े नाम को अपने साथ लाते तो उसकी कारकर्दगी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़े नाम को ले आए जो सिर्फ 50 लाख रुपए ले, उसकी कारकर्दगी सिफर हो। तो आपने देखा माजी में आपने 5 मेंटोर्स लगाए, उन 5 मेंटोर्स को मोहसिन रजा नकवी साहब चाहते तो कह देते कि हम आपको 50 लाख इस कंडीशन में देंगे कि आपको पे बैक कर रहा है। पे बैक इस तरह करना है, एक का ताल्लुक बिहाड़ी से है वो बिहाड़ी में जाए, एक बोरेवाला एक्सप्रेस का से ताल्लुक रखता है तो बोरेवाला में जाए, वहां जाके क्रिकेट को फरोग दे। एक का कराची से ताल्लुक है जहां से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो वहां वो आए और वहां की टैलेंट को उजागर करे। एक का सियालकोट से ताल्लुक है तो वहां जाए वो। तो इस तरह से ये सारे लोग जो मिलके फिर वहां जाते हैं, टैलेंट हंट करते हैं और इनके पास अपने नाम के बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, तो अपने स्पॉन्सर्स लाते पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली तौर पे फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन ये ना तो नकवी साहब ने सोचा, ना उनके फाइनेंशियल बोर्ड के जो मिनिस्ट्री है उसने सोचा, ना सलमान नसीर साहब ने सोचा, ना उस्मान वाला साहब ने सोचा, बाकी जो दीगर फौज में लोग शामिल है बिलाल अफजल जैसे और दीगर, ना उन्होंने सोचा। क्योंकि वक्त पे तनख्वाह जब उनकी आ जाती है तो उन्हें क्या परवाह है, उन्हें क्या परेशानी है। ये उन्हें जो उनके दिल में जो है बात रहती है, उनके दिल में ये दर्द रहता है कि आया जो इस बोर्ड से मोहब्बत करते हैं साबिक खिलाड़ी, उनमें से एक खिलाड़ी ने मुझे ये मशवरा दिया और वो जलालुद्दीन साहब है जो इस वक्त हेल्पिंग हैंड्स के जरिए कराची और पाकिस्तान और यूएस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह आपको पे बैक करना होगा। दूसरा ये कि एक जानिब आप जब ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से, तो आपको इधर इसमें सबसे अहम चीज ये कि आपको अपनी कारकर्दगी पर भी काफी इंतजार करना होगा। पाकिस्तान टीम आज जो अच्छा खेली, आज जो हम तारीफ करने पर ना सिर्फ हमें बल्कि हिंदुस्तानी मीडिया को भी मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पाकिस्तान के 2 स्पिनर जिनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप और हम मुतादिद मरतबा बात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि साजिद खान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर, उनके हवाले से मुसलसल जिक्र भी कर रहे थे। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ना नोमान अली, नोमान बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और नोमान से यही बात सामने आती है। नोमान के हवाले से मैं आपको बताऊं, ही बिलोंग्स टू हैदराबाद और उन्हें काफी कम क्रिकेट खेलने मिली और जब भी वो क्रिकेट खेलते थे तो कहा जाता था इनकी उम्र बड़ी है, इसके लिए इनको नहीं खिलाए। और क्योंकि हैदराबाद से ताल्लुक था, ही शिफ्टेड टू लाहौर और अब इन दिनों में लाहौर में
रिहाइश पजीर है। जी जी तो ये वही पत्ते मंजर है, ये वही मामला है जो माजी में जावेद मियांदाद सर जो कराची से ताल्लुक रखते थे, उन्हें क्रिकेट नहीं खेलने दी गई तो लाहौर चले गए। यूनिस खान को अहमदाबाद में क्रिकेट नहीं मिली, वो कराची आए, स्टील टाउन से क्रिकेट खेली और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान बने। तो खिलाड़ियों के साथ होता है, ये मसला भी होता है हमारे यहाँ। अच्छा ताबिश भाई, वैसे आपने ये बात की लाहौर और कराची के अंदर, इसकी कितनी सदाकत है इस बात के अंदर के इस बात के ऊपर क्या खिलाड़ियों की सिलेक्शन होती है, इसका बिलोंग लाहौर से, इसका बिलोंग कराची से, इसका बिलोंग हैदराबाद से या सियालकोट से है? मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, सर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना जनाब, ऐसा होता है। आप देखें कि एक तो फैसल अतर साहब बड़े जबरदस्त अपने वक्त के बैट्समैन थे, ही बिलोंग्स टू हैदराबाद, लेकिन फैसल अतर कहाँ है आज? आप और हम जानते नहीं है फैसल अतर को, क्योंकि आप और हमारा तो ताल्लुक साफती हल्के से हो गया, तो आप और मुझे थोड़ी बहुत मालूमात है, लेकिन आज के नौजवान नहीं जानते। लेकिन जी मोहम्मद हफीज जो उनके साथ डेब्यू उन्होंने किया उसको दुनिया जानती है, यासिर हमीद सब उनको जानते हैं। तो भाई रीजन ये, आपने ये डोमिसाइल फैक्टर को खुद ही जनरेट किया। नुमान उल्लाह कराची की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम था, उसके 10,000 फर्स्ट क्लास में रन थे, वो टॉप स्कोरर 3 सीजन में, सीजन 2008, 9, 10। उसको आपने सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच खिलाया, वो भी अगर मैं गलत हूं तो बांग्लादेश के खिलाफ, और वो टॉप स्कोरर बैट्समैन था, आपने उसको 8वें नंबर पर भेजा। तो ये जो ज्यादती होती है खिलाकर भी इस तरह खिलाना कि उसका काम उतर जाए, तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में काफी पुराना है। आप जानबूझ के याद, मैं एक और नाम लेता हूँ, सईद आजाद। सईद आजाद के 10,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास के अंदर रन है, लेकिन सईद आजाद को आपने इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि उस वक्त एजाज अहमद साहब भी टीम में थे, इंजमामुल हक साहब उनकी लॉबी चल रही थी, सलीम मलिक साहब कप्तान थे, उन्होंने खिलाया ही नहीं, इंजमाम गई बाहर ही नहीं होते थे। इसके लिए सईद आजाद को सिर्फ बामुश्किल 2 इंटरनेशनल मैचेस मिले। तो ये जो ज्यादतियां होती हैं खिलाड़ियों के साथ, इसका बड़ा एक एलिमेंट है। ये सिर्फ कराची वालों के साथ नहीं है। काशिफ रजा, उनका ताल्लुक सियालकोट से था, और काशिफ रजा एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, लेकिन उसके साथ आपने इतनी कम मौका दिया, इतनी कम अपॉर्चुनिटी दी उसको कि उसको बाद में जाकर कनाडा जाना पड़ा और वहां जाके उसने क्रिकेट खेली। इन दिनों ही इज नाउ इन सियालकोट। तो ये सारा सिनेरियो है। आप देखें, एक और पंजाब का मैं नाम ले लूं, लोगों को लगेगा शायद मैं कराची वालों की बात करता हूँ, तनवीर मेहदी एक जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, लेकिन उनको चांस बहुत कम मिला। तो ये पंजाब के भी लोग हैं, मोहम्मद खलील, उनके साथ भी ये हुआ। तो ये सारी चीजें हैं ना कि हमारे जो पंजाब से भी खिलाड़ी हैं उनके साथ भी ज्यादती होती है, लेकिन हाँ कराची वाले हो या फिर दीगर जो सूबे के हो, उनके साथ तो बड़े पैमाने पे ज्यादती होती है, उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता है। आप हसीबुल्लाह की बात करते हैं, बलूचिस्तान से सिर्फ एक ही जो है इंटरनेशनल प्लेयर खेला है, वो शोएब खान। अब हसीबुल्लाह सामने आ रहा है, तो शोएब खान, उससे पहले तो बासित अली भी था, बासित अली जूनियर, उसको किसी ने चांस नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा ताबिश भाई, यहाँ मैं एक और नाम ऐड करना चाहूंगा, बिस्मिल्लाह खान। आपको पता होगा चैंपियंस कप के अंदर भी पहले उनका नाम नहीं आ रहा था, और उस लड़के ने 2 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर वनडे कप के अंदर उसकी परफॉर्मेंस उठा लें तो 6 नंबर पे जाके उसकी 45 प्लस की एवरेज थी। तो पहले उनका चैंपियंस कप में नाम नहीं आ रहा था, फिर बाद में चैंपियंस कप में नाम आया जब हसीबुल्लाह इंजर्ड हुए थे। तो बलोचिस्तान के खिलाड़ियों के साथ तो मुसलसल ही ज्यादती हो रही है वहां पे। दरअसल में वह मीडिया बोलने वाला नहीं है, माजरत के साथ मैं एक बात आपको सिंपल बताऊं, वहां जो मीडिया है वो बोलने वाला नहीं है, और उस मीडिया की वजह से वो जो खामोश मीडिया है, वहां के जो नुमाइंदगान है वो वहां के खिलाड़ियों को हाईलाइट नहीं करते, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो सामने आता है। लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बड़े शहरों में रहते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर किसी को हाईलाइट करें। हम क्योंकि नेशनल मीडिया पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आप नेशनल की बात करें, मैं इंटरनेशनल मीडिया पर भी बैठता हूं, तो वहां भी मैं यही कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के हर उस खिलाड़ी को उसी आंख से देखा जाए जिससे पंजाब के हम हर बड़े खिलाड़ी को देखते हैं। तो हमारी यही कोशिश है। हमारे नजदीक अगर हम बात करें तो जिस तरह से जावेद मियांदाद एक बड़े बैट्समैन थे कराची वालों के लिए, तो बिल्कुल हमारे लिए मुदस्सिर नजर हो, जहीर अब्बास हो, या फिर मैं पंजाब के चंद बड़े खिलाड़ियों का नाम लूं तो मैं आपको बताऊं शफकत राना साहब है, वो एक बहुत बड़ा नाम था आपके पंजाब का, यूनुस अहमद साहब है, सईद अहमद साहब है, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। तो ये इनका भी मैं नाम उसी तरीके से लेता हूँ। तो रीजन यही है कि जो पाकिस्तानी डगआउट के अंदर बैठे हुए वो तमाम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में रेसिज्म होती है, यहाँ पे ये सेक्टरिज्म हो रहा है, ये बड़ा खराब है। इसकी वजह से बड़े जो है आपको नुकसानात का सामना करना पड़ता है। यही वजूहात है, यही मामला है, यही बात है कि जो सिनेरियोज इस वक्त बिल्डअप हुए, दीज आर द सिनेरियोज व्हिच पुटिंग पाकिस्तान क्रिकेट टुवर्ड्स अ डिजास्टर।
अच्छा ताबिश भाई, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही हम तीसरे टेस्ट मैच में जाएंगे या आपको लगता है कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? जिस तरह अब्दुल्ला शफीक कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे और हमने 3 स्पिनर खिलाए जिसके अंदर जाहिद महमूद, हमने तो उनसे इतनी बॉलिंग भी नहीं करवाई। और किस तरह देख रहे हैं आप पिंडी की पिच को? वहां तो आपको पता है कि फास्ट बॉलिंग के लिए पिच जो है ना ज्यादा सूटेबल होता है। तो पाकिस्तान 3 स्पिनर के साथ ही जाएगा या 2 स्पिनर या 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा? मुझे जो लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपने डगआउट में तब्दीली करेगा। मैं जो समझ रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान टीम तब्दीली की मुंतजर है। सबसे पहले ऊपरी सतह पर तब्दीली होगी। मैं एक और डेब्यू देख रहा हूँ, वो मोहम्मद हुरैरा की शक्ल में देख रहा हूँ, और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जा सकता है, फिर उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है। एक और तब्दीली मैं ये देख रहा हूँ, तब्दीली ये है कि मुसलसल बिहाइंड द विकेट जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं एज अ बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, लेकिन वो इस वक्त बड़े फेवरेट हैं। वो हर किसी की आंखों पे तारे बन गए। वाइट बॉल कैप्टनसी उन्हें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यहाँ तक मुझे लग रहा था अगर आज का हम टेस्ट हार जाते तो तीनों फॉर्मेट के कप्तान होते, लेकिन शान की जो कप्तानी है वो थोड़ी महफूज दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि जिस अंदाज से इस वक्त हसीबुल्ला सामने उभरते हुए, हसीबुल्ला का मुझे चांस लग रहा है, वो आया हो या ना हो इम्कान थोड़ा बहुत है हसीबुल्ला की टीम में वापसी का। इसके अलावा मैं आपको यही बताऊं कि जाहिद महमूद जो है उन्हें इस वक्त रेस्ट दिया जाएगा, उन्हें बिठा दिया जाएगा, और उसकी जगह पर आप देखेंगे मीर हमजा को। और मैं ये भी बात करूंगा कि आमिर जमाल जो है उनकी जगह मोहम्मद अली को हम डगआउट में देख रहे हैं। तो मैं ये 2 फास्ट बॉलर्स को देख रहा हूँ डगआउट में। बाकी ये जो 2 स्पिनर्स हैं, ये 2 स्पिनर्स मुझे नजर आ रहे हैं कि आपके डगआउट में होंगे या आपकी टीम के साथ होंगे, और ये पिंडी के मैदान में भी आपको इन एक्शन दिखेंगे। ज्यादातर कोई खास बड़ी तब्दीलियों के साथ इम्कान नहीं है, क्योंकि जब आप जीत जाते हैं तो आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट से करते नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ऐसे तजर्बात हों जो आप और मैं शायद सोच रहे होने चाहिए, और वो फैसले शायद आकिब जावेद साहब आके ले लेंगे। वो भी बड़े ब्लंट है, वो जो बातें करते हैं, वो जिस तरह से चीजें करते हैं, यही रीजन है कि आपने देखा माजी में जब वो टीम के साथ मौजूद थे श्रीलंका की, तो उन्होंने कुछ हैरान कर देने वाली चीजें कर दी। श्रीलंकन टीम के जो यंग गन्स थे उन्होंने हिंदुस्तान को जिस तरह से हिंदुस्तान में जाके दबोचा, और ओडीआई सीरीज में जो है जिस तरीके से उन्हें 2-0 से शिकस्त दी और एक मैच ड्रॉ किया, बिल्कुल आकिब जावेद का जो है क्रिकेटिंग माइंड था। क्योंकि मैं उस वक्त भी श्रीलंकन क्रिकेटर से बात करा तो वो यही कह रहे थे कि जयसूर्या जैसा क्रिकेटिंग माइंड होने के अलावा आकिब जावेद की जो अप्रोच है वो बड़ी पॉजिटिव है। उसने टीम के अंदर बड़ा जो है निखार पैदा किया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी अब आपको कुछ ऐसे लेजेंड्स को लाना होगा। मैं क्योंकि एक और बात भी एड ऑन करूंगा, नकवी साहब अगर चाहते हैं कि एज अ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो काम करें, हमें उनके काम करने से कोई एतराज नहीं है ना। आप उनके काम की कारकर्दगी को लेकर बात करते हैं, मैं भी कारकर्दगी को लेकर तनकीद करता हूँ, लेकिन हमारा कहने का ये मतलब है आप अपनी टीम अच्छी बना लें। जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब, आप जो है हाजी मोहम्मद अकरम साहब को मौका दें, आप उन्हें अपना मुशीर बनाएं। आपने वहाब रियाज को तो बड़ा चांस दिया, वो आपके हर दिल अजीज थे, लेकिन आप हाजी मोहम्मद अकरम साहब को चांस दे। वो ना तो चापलूसी करते हैं, ना हाजी मोहम्मद अकरम साहब जो है झुक के काम करने वालों में से बड़े जर्फ वाले और बड़े जेन्युइन आदमी, आप उन्हें चांस दें। और आप जो है आमिर सोहेल को लाए अपने साथ, उनको अपने जो है मुशीरों में से 2 मुशीर रखें, इन दोनों को अपने साथ रखें, और इसके बाद आकिब जावेद साहब को टीम दे दें कि वो काम करें। मुझे यकीन है पाकिस्तान टीम देखिएगा आने वाला चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी जीत जाएगी अगर नकवी साहब ये करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुझे लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट आने वाले दिनों में बंद गली में दाखिल ना हो जाए, जिसका खदशा हम पिछले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं। लेकिन ये कि आज की जीत से बड़ा रिलीफ मिला होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। आया बाबर आजम भी आप देखें कि वो भी पाकिस्तान टीम को जो इस शानदार कारकर्दगी उसमें अपनी जो नेक ख्वाहिशात उसका इजहार कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ बाबर आजम भी वापसी करें आज, क्योंकि 18 तारीख के 2 दिन के बाद डोमेस्टिक सीजन शुरू होने वाला है, तो बाबर आजम वहां जाए, अपनी डोमेस्टिक टीम को ज्वाइन करें। तो ताबिश भाई, आपको लग रहा है कि बाबर आजम डोमेस्टिक खेलेंगे जाके? वैसे नहीं, बाबर आजम कौन है? हाफिज साहब आप ही सवाल करें, बाबर आजम कौन है? क्या जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद,
लेकिन नहीं मुदस्सिर नजर, ताबिश भाई, सॉरी आपको मोहम्मद इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने उनको रेस्ट के लिए भेजा गया। अगर रेस्ट के लिए भेजा गया तो इसका मतलब ये थोड़ा वो डोमेस्टिक खेलें, जाके क्रिकेट खेलें। उनका मतलब ये है कि जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या आप कहीं विजिट पे चले जाएं। मतलब ये था क्रिकेट से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि आगे देख लें चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके व्हाइट बॉल के मैचेस हैं। तो रेस्ट का मतलब है कि आप घर में आराम करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि आप जाके डोमेस्टिक खेलना शुरू कर दें। बर्थडे तो खत्म हो गई ना बाबर आजम की, कितने केक काटेंगे, वो काट लिए। और छुट्टी तो सिर्फ बर्थडे के लिए दी थी बाबर आजम को, तो उनका वलीमा और शादी का अब तक मुझे नहीं लगता है कोई इरादा है। और दूसरी बात ये है कि बाबर आजम को चाहिए कि वो डोमेस्टिक सीजन को इज्जत दे। जब बड़े खिलाड़ी अपने डोमेस्टिक सीजन को इज्जत देंगे तो छोटे खिलाड़ियों का भी हौसला जो है वो बढ़ेगा। और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स है, मुझे याद है कि अभी एक सीजन खत्म हुआ जिसमें SBL ने जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और मैंने देखा मोहम्मद अब्बास जब वो खेल सकते हैं सीजन डोमेस्टिक का आके यूके में काउंटी छोड़ के, अच्छा ताबिश भाई, आपको लगता है कि आप कह रहे हैं बाबर आजम डोमेस्टिक जा खेलने, नसीम शाह और शाहीन भी डोमेस्टिक खेलने, जिनकी पेस 135 से ऊपर नहीं जा रही, तो डोमेस्टिक खेलेंगे तो मुझे लगता है फिर 130 से भी नीचे आ जाएगी पेस उनकी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, उन्हें खेलना चाहिए डोमेस्टिक, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी होगी। और अंग्रेजी का ये मुहावरा है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को लेजेंड समझेंगे तो भाई इस तरह तो लेजेंड आप बनने से रहे। आप इस तरह सरफराज नवाज नहीं बन सकते, इस तरह आप 92 के चैंपियन कप्तान नहीं बन सकते, इस तरह आप जो है, मैं बात करूं सलीम अल्ताफ नहीं बन सकते, इस तरह आप उन लेजेंड फास्ट बॉलरों में से शोएब अख्तर और मोहम्मद जाहिद जैसे फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। तो आपको क्योंकि डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। मोहम्मद जाहिद कहां से आया है, शोएब अख्तर कहां से आए, वो भी ये डोमेस्टिक खेल कर आए। तो मैं तो यही समझता हूं कि जो खिलाड़ी काबिल इज्जत है उनका नाम मैंने लिया है, और काबिल जिक्र है उनका नाम मैंने मुतबर प्रोग्राम में। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच के लिए, जो टेस्ट मैच पिंडी स्टेडियम में होने जा रहा है। और सबकी नजर ये है कि पिंडी स्टेडियम की पिच किस तरह होगी। क्या जिस तरह पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीता है इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाया गया था, क्या पिंडी में भी स्पिन ट्रैक होगा या नहीं, एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।